हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य प्लस 2 तथा उनका अनुपात 4:1 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। उसके पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम यही लिखते हैं, दो संख्याएं दो संख्याएं ए तथा बी। देखो, दो संख्याएं ए तथा बी का सबसे पहले मैं लिखता हूं समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो इसका जो समांतर माध्य होगा वो क्या होगा? वो होगा ए प्लस बी बटा 2 के। और इसका गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य देखो, दो संख्याएं हमारे पास कोई भी हो सकती है, ए और बी। इसका समांतर माध्य ए प्लस बी बटा 2 है और इसका गुणोत्तर माध्य होगा प्लस माइनस वर्गमूल ए बी। ये इनका गुणोत्तर माध्य होगा। प्लस माइनस इस बात का सूचक है कि ए और बी दोनों धनात्मक है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और ए और बी ऋणात्मक है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। प्रश्न के लिए हम दो संख्याएं मान लेते हैं। तो माना माना दो संख्याएं, हम दो संख्याएं मान लेते हैं यहाँ पर। तो माना दो संख्याएं हमारे पास क्या है? ए तथा बी है। ए तथा बी है, ये हमने दो संख्याएं यहाँ पर मान ली है। ठीक है, ये अगर ये दो आपको साफ नजर नहीं आ रहा है तो मैं इस दो को दोबारा लिख देता हूं। ये देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम दो। अब समझ में आ जाएगा। तो ये माना दो संख्याएं ए तथा बी हैं। तब देखो, जैसा मैंने आपसे कहा कि इनका जो समांतर माध्य होगा और गुणोत्तर माध्य होगा उसको हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनका समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा? ये होगा ए प्लस बी और बटा 2 के। और इनका गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, इनका जो गुणोत्तर माध्य होगा वो होगा प्लस माइनस, और वर्गमूल में कितना आ जाएगा? ए बी। अब आप देखिए, यहाँ पर हमें अनुपात दिया हुआ है तो उस अनुपात का भी प्रयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर, यदि यदि ए तथा बी का अनुपात अनुपात हमें दिया हुआ है। इनका अनुपात कितना दिया है? 4:1 है। तब यदि हम इनका अनुपात 4:1 जैसा कि प्रश्न में दिया है, तब ए बराबर 4x और बी बराबर x, ये मैंने मान लिया। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखें कि यहाँ जो x है यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये मेरे पास a और b के मान आ गए, 4x और b का मान आ गया है x। अब देखिए, हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिखते हैं समांतर माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य प्लस 2। इसका प्रयोग अब हम यहाँ पर करेंगे, तो इसी का प्रयोग कर लेते हैं। देखो, तो अब इसको अब को एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो दिया है उसी को लिखेंगे हम। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया गया है हमें, देखो अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? हमें दिया हुआ है समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य और प्लस लिखा हुआ है 2। ये प्रश्न में हमें दिया गया है। अब समांतर माध्य कितना होगा हमारे पास? समांतर माध्य को मैं लिख देता हूं यहाँ पर। समांतर माध्य होगा ए प्लस बी और बटा 2 के। गुणोत्तर माध्य होगा प्लस माइनस वर्गमूल ए बी के, और प्लस 2 वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए, अनुपात के हिसाब से ए का मान क्या होगा? ए का मान होगा 4x और बी का मान होगा x, और बटा कितना आ जाएगा? 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर। देखिए, ये हो जाएगा 4x और गुणा
हो जाएगा x का, और प्लस 2 वैसे ही लिख देंगे। अब 4 और 1 को जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 x बटा 2 बराबर, ये होगा प्लस माइनस, देखो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और x भी 2 बार आ रहा है यहाँ पर, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2x, और प्लस हो गया 2। अब 2 को आप इधर गुणा कर लीजिए, तो हमारे पास मान आएगा 5x बराबर प्लस माइनस का हो जाएगा 4x, और प्लस का आएगा 4x। अब इसे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, इसमें प्लस चिन्ह का प्रयोग करूंगा। तो देखो, अगर हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 5x बराबर 4x और प्लस 4। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही आप 4x को इधर लाएंगे तो 5x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 4। एक बार तो इस स्थिति में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करके भी इसका मान निकाल लेते हैं। देखो, तो अब मैं प्रयोग करूंगा माइनस चिन्ह का। तो जब माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये होगा 5x बराबर हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 4। यहाँ से देखिए 4 को बराबर के इधर लाइए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9x बराबर 4, अर्थात यहाँ से आप x का मान कितना प्राप्त कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/9। तो ये हमें x के दो स्थितियों में अलग अलग मान प्राप्त हो गए। अब हम सबसे पहले संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। देखो, तो दो स्थिति में संख्या ज्ञात होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे यदि x बराबर 4, तब देखिए, तब हमारी जो संख्या a होगी, a बराबर कितना था, a बराबर था 4x, अर्थात कितना होगा 16, और b बराबर कितना था x, अर्थात b का मान कितना होगा 4। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ जाएगा, यह हमारा क्या होगा, उत्तर होगा इस स्थिति में, जब x का मान हमने कितना लिया है, 4 लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक मान और ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए, फिर से लिखूंगा मैं यदि, यदि अब x बराबर कितना ले सकते हैं हम, 4/9। तब तब देखिए, फिर से a बराबर कितना था, a बराबर है हमारे पास 4x, तो ये होगा 4, और x का मान कितना रखोगे आप यहाँ पर, 4/9, 4/9, अर्थात ये हो जाएगा 16/9। उसके बाद b बराबर कितना था, b बराबर था x, अर्थात x का मान कितना आया हमारे पास, 4/9। तो यह भी हमारा एक उत्तर होगा। दोनों ही स्थिति के उत्तर हमने यहाँ पर दे दिए हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।